तो लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पूरा पेपर, जो कि प्यारे बच्चों आपका 8 दिसंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 8 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा आपका पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए आपका कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है। टोटली प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कक्षा 8 के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8 में टॉप करना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 8 में वाकई में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, वर्धे कविता में कवि किस देवी की वंदना कर रहा है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, सरस्वती की वंदना की जा रही है। और अब अगला क्वेश्चन, अपराजिता पाठ के साहित्य विधा के अंतर्गत आता है। देखो बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संस्मरण। कौन से पाठ विधा के अंतर्गत आता है, संस्मरण के अंतर्गत ये आता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट पाठ के अनुसार आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा शून्य की खोज की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। और अब अगला क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, संज्ञा के स्थान पर किन का प्रयोग होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है। और अब अगला क्वेश्चन, समास का वे भेद जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका द्विगु समास आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पर प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर और परीक्षा में पूछे जाएंगे। तानसेन के संगीत साधना का मुख्य केंद्र क्या था। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखकर आना होगा ग्वालियर। क्या लिखोगे, ग्वालियर इसका राइट आंसर होगा। जल का पर्यायवाची शब्द है, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना नीर और यहाँ पर आपको लिख देना पानी। ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बुराई शब्द का विलोम है। देखो बच्चों, बुराई शब्द का विलोम क्या होगा, यहाँ पर आप लोग लिख लेना भलाई। बुराई का विलोम क्या आ जाएगा, भलाई। बिरसा मुंडा को लोग के नाम से पुकारते थे। देखो बच्चों, बिरसा मुंडा को लोग जो है ना धरती आबा के नाम से पुकारते थे। क्या लिखोगे, धरती आबा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, मुहावरा आंखों का तारा का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, मुहावरा आंखों का तारा का अर्थ क्या है, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा बहुत प्रिय। क्या लिखोगे, बहुत प्रिय। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर और परीक्षाओं में पूछे गए ना, चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लेना। ये लिखा है इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर। ठीक है, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, गिरधर की कुंडलियाँ पाठ में कवि ने किस तरह के व्यक्ति को मूर्ख बनाया है। प्रश्न नंबर 12 जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ में किस समुदाय के लोगों की बलिदान का वर्णन है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, दौड़ना और लिखवाना क्रिया के कौन से भेद है। देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना और पूरा का पूरा याद कर लेना अच्छी प्रकार से। ये भी मैंने आपको उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, वाच्य के मुख्य भेदों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 15। तो देखो यहाँ से आप लोग वाच्य के मुख्य भेदों के नाम लिख ले। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है। 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता दूँ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर और परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, अपराजिता पाठ की डॉक्टर चंद्रा के जीवन में हमें कौन सी सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर और बता देता हूँ। ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं,
रहीम के दोहे के आधार पर सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के धन संचय के उद्देश्य में क्या अंतर है होता है, समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वाकई में कक्षा 8वीं के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8वीं में टॉप करना चाहते हैं। अगर आप भी प्यारे बच्चों टॉप करना चाहते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिए इस प्रकार से। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2-2-11 होना और ईद का चांद होना। तो देखो दोनों के अर्थ को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ के अनुसार संगीत सम्राट तानसेन के बारे में संक्षेप में लिखिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया है प्यारे बच्चों, देख सकते हो, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम आपको लिखना है, इसका और इसका। देखो बच्चों, संधि विच्छेद कर संधि का नाम यहाँ से आप लोग लिख देना इस प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, देखिएगा, वसीयतनामे का रहस्य नामक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना 23वां क्वेश्चन, इसको भी आप लोग पढ़ लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों 23वां क्वेश्चन ये लिखा है और ये पूरा का पूरा आपको उत्तर दे रखा है, ठीक है। तो इसको देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देखिएगा, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ आपको लिख कर आना होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसका भावार्थ आप लोग इस प्रकार से लिख देना। ये भावार्थ पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, अपने प्रधान अध्यापक को बीमारी के कारण 3 दिवस की छुट्टी लेने तो एक आवेदन पत्र आपको लिखकर आना होगा, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, आपको आवेदन पत्र इस प्रकार से लिखकर आना होगा, पूरा का पूरा आवेदन पत्र प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको एक निबंध लिखकर आना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग निबंध लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। देखो इस प्रकार से आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखकर आना होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने आपको निबंध को भी समझा दिया। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर के आने वाले सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका 8 दिसंबर को ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका इसमें से मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरा का पूरा पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।